बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे। सही है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला यूनिट। सही है, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास दो फार्मूला यूनिट है जो अयानिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें दो आयन्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। हर एक फार्मूला यूनिट में दो दो आयन्स बने हैं। सही है, ठीक है। अब इन फार्मूला यूनिट से हम लोग जो मास कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो मास कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। एम्पिरिकल फार्मूला से जो मास कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। और फार्मूला यूनिट से हम लोग जो मास कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं फार्मूला मास। द मास विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। या इस फार्मूला यूनिट में हमारे पास आयन्स है ना, तो इन आयन्स की मासेस को हम लोग सम करके जो मास फाइंड करते हैं उसको कहते हैं फार्मूला मास। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट दैट इज कॉल्ड फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोरीन। सही है। इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहले लिखना होता है गिवन डेटा। सोडियम का एटॉमिक मास है 23 AMU और क्लोरीन का मास है वो है 35.5 AMU। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। अब हमारे पास इनकी मासेस को सम करना होगा। सोडियम का मास है 23, नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं, एक सोडियम है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को चेंज होने के बाद आप लोगों ने प्लस का निशान लगाया क्योंकि सम है। 35 क्लोरीन का जो मास है वो है 35.5 और एक क्लोरीन है तो एक मतलब 1 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो इससे जो हमारे पास मास आता है उसको हम लोग कहते हैं फार्मूला मास और ये है 58.5 AMU। सही है। तो हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप लोगों ने गिवन डेटा लिखना है। नाइट्रोजन का जो मास नंबर है वो है 14, हाइड्रोजन का मास नंबर है 1। अब हमारे पास सल्फर का जो मास है वो है 32, ऑक्सीजन का मास है वो है 16। ये मासेस आप लोगों को गिवन होगी या आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल से इसको पुट करना होगा। ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, फार्मूला मास को फाइंड करना है। फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, तीनों एक ही मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास नाइट्रोजन का 14 है। अब एक नाइट्रोजन है मल्टीप्लाइड बाई 1, हमने 1 लिखना है। ठीक है, सही है। अब हमारे पास दरमियान में आप लोगों ने प्लस लगाना है। ठीक है। हाइड्रोजन का मास 1 है, कितने हाइड्रोजन है मल्टीप्लाइड बाई 4। अब ब्रैकेट को आप लोगों ने क्लोज करना होगा और ब्रैकेट का के साथ हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 आप लोगों ने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये आप लोग इसके साथ सेपरेटली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या इन दोनों को प्लस करके फिर आप लोग मल्टीप्लाई करो तो आंसर आप लोगों के साथ सेम बिल्कुल एक ही जैसा आएगा। प्लस सल्फर का जो मास है वो है 32 और एक सल्फर है मल्टीप्लाइड बाई 1। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16 और 3 ऑक्सीजन है मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है। अब ये स्टेप आप लोग इस तरह भी परफॉर्म कर सकते हो और मैं आपको एक और तरीके से भी लिखता हूँ। अब हमारे पास आ गया नाइट्रोजन का मास है 14 और इसके साथ आप लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के पास भी है और ये नाइट्रोजन के साथ भी है। अब लगाना है प्लस। हाइड्रोजन का जो मास है वो है 1। अब ये 2 इन 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 4 आर 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गई तो मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये स्टेप आप लोग इस तरह भी कर सकते हो और अगर आप लोगों ने सेपरेट करना है तो इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये गया 14 और 2 14 आर 28, तो इससे आ गया हमारे पास 28। इधर भी 28 आता है, 2 14 आर 28। अब 4 1 आर 4 और 4 2 आर 8, इधर हमारे पास ऑलरेडी 8 मौजूद है। ठीक है। अब मल्टी प्लस 32। नाउ अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन का मास 16 है और 3 ऑक्सीजन है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गए हमारे पास
48। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने सम करना है। 28 प्लस 8, ये हमारे पास 40 आ गया, सही है। 50 60 और ये हमारे पास आ गया 100, तो इसका मास हमारे पास आ गया 116 AMU। इसका फार्मूला मास आ गया हमारे पास 116 AMU। अब ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, सही है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है इस तरह मैंने किया है। सिर्फ आयरन का मास अपने पीरियोडिक टेबल से गिवन मालूम करना है, नाइट्रोजन का गिवन होगा, ऑक्सीजन का, और फिर इसी तरीके से आप लोगों ने इसको फाइंड करना होगा। थैंक यू सो मच।